सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अग्निवीर का एग्ज़ाम 1 जून से शुरू होने वाला है। आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो आज के इस वीडियो में क्लास 3rd में आपको करवाने वाला हूं। इससे पहले मेरे भाई 2 क्लास हम कर चुके हैं, तो जिन्होंने मेरे भाई उन क्लासों को नहीं देखा उन क्लासों को देख लेना। उनमें भी मेरे भाई काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो 3rd क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो मेरे भाई, सवाल तुम्हारे सामने है। सवाल ये है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? तो जब भी इस तरीके का कोई सवाल आपकी एग्जाम में आ जाए तो मेरे भाई आपको इन सब का क्या निकालना है? लैसे निकालना है। क्या निकालना है? लैसे। तो मेरे भाई कितने सेकंड के अंतराल में बजते हैं? एक बजता है 6 सेकंड के अंतराल में, एक बजता है 7 सेकंड के अंतराल में, एक बजता है 8 सेकंड के अंतराल में, एक बजेगा 9 सेकंड के अंतराल में और एक बजेगा 12 सेकंड के अंतराल में। तो सबका तुमको क्या लेना है? लैसे लेना है। 2 का भाग देखो, 6 में देंगे 2 का भाग तो 3 बार जाएगा, 2 का भाग 7 में जाएगा नहीं, 8 में देंगे 2 चौके 8, 9 में जाएगा नहीं और 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा। फिर से मेरे भाई 2 का भाग देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 9 में जाएगा नहीं और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर से मेरे भाई 2 का भाग देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2, 9 में जाएगा नहीं और 3 में जाएगा नहीं। अब मेरे भाई आगे देखो, 7 का दे के चेक कर लो मेरे भाई। 7 का देंगे तो 3 में तो जाएगा नहीं, 7 एकम 7, 1 एकम 1, 9 में जाएगा नहीं और 3 में जाएगा नहीं। अब मेरे भाई तुमको पता है कि 3 का भाग भी 9 में जाता है, 3 का भाग भी 9 में जाता है, तो ऐसे कर लो सीधा ही 9 का भाग दे लो। अब मेरे भाई काम खत्म है। तो देखो 9 7 का 63, 63 दूना 126, 126 दूना 252 और 252 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो आंसर 504 आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सीधा इनका क्या लेना है? लैसे लेना है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपये में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर बताओ क्या होगी? तो मेरे भाई एक रेडियो सेट है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 750 और बेचा कितने में जाता है? 570 में। तो मेरे भाई छूट की दर आपसे पूछी है, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि छूट तुमको कितनी मिली? तो मेरे भाई 750 रुपये की चीज़ को 570 रुपये में बेच दी, तो बताओ छूट कितने की मिली है? तो जब इसको घटाएंगे तो भाई 0 में से 0 घटा तो 0 बचेगा, 15 में से 7 गया तो 8, यानी कि मेरे भाई 180 रुपये की छूट तुमको मिली है। कितने रुपए की चीज़ थी? 750 रुपये की चीज़ थी। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो मेरे भाई। तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 का भाग 18 में देंगे, 3 6 का 18, तो 6 चौका 24 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत हो गया। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। ध्यान से देखो मेरे भाई, ए बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। तो एक सी की प्रतिदिन की कमाई बताओ कितनी होगी? तो मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पर देखो, तुमसे क्या बोला कि जो ए है, जो बी है और जो सी है, तीनों मिलके कितना रुपए कमाते हैं? 150 रुपये डेली के कमाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे भाई लाइन में बोला कि जो ए और सी है ना, ए प्लस में सी, ये कमाते हैं कितने?
94, जबकि जो बी और सी है वो कमाते हैं 76। बी और सी कमाते हैं कितने? 76। तो अगर मेरे भाई मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा बताना। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर ए है, ए को ए लिख दो, यहाँ पर बी है तो बी को बी लिख दो, यहाँ पर सी है तो सी को सी लिख दो, यहाँ पर भी सी है तो सी को सी लिख दो, और इनको जोड़ेंगे तो 94 और 76 कितना होता है? 170 यहाँ पर होता है। क्लियर मेरे भाई? तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुमको पता है कि मेरे भाई जो ABC है ना, ABC जो ABC है वो तो 150 रुपये कमाते हैं, तो ये तीनों तो 150 रुपये कमाते हैं, और सर ये 170 रुपये कमा रहे हैं, इसका मतलब 150 रुपये ये कमाते हैं, तो ये C कितने रुपये कमाता होगा? 20 रुपये कमाता होगा। भाई 150 तो ये कमाए, तो तीनों के 150 रुपये तो ये हो गए, और 20 रुपये मैं इसके जोड़ देता हूँ, 20 इसके जोड़ूंगा तो 150 और 20 कितना होगा? 170। देख लो मेरे भाई 170 है। इसका मतलब जो C की कमाई है ना वो कितनी है मेरे भाई? आपकी 20 रुपये है। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? तो मेरे भाई एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई थी कि जब भी किलोमीटर पर घंटे को किस में बदला जाता है? मीटर पर सेकंड में बदला जाता है। तो क्या करते हैं मेरे भाई? 5/18 से इसको क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो मेरे भाई ये कितना है? 30.6 है। कितना है? 30.6 है। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, देखो ये पॉइंट को तो हटा लेता हूं और नीचे एक जीरो लगा देता हूं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, 30.6 है ना, इसको 306 लिख देता हूं, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो नीचे एक जीरो लगा देता हूं, और इसको गुणा करेंगे 5/18 से। किससे मेरे भाई? 5/18 से इसको गुणा कर देते हैं। तो मेरे भाई 5 एकम 5, 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, और 2 का भाग 306 में देंगे तो मेरे भाई 153 आंसर यहां पर आ जाएगा। अब 153 में अगर 18 का भाग देंगे, ठीक है मेरे भाई, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 153 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 9 7 का 63, यानी कि आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 17/2, और 17/2 क्या होता है? 8.5 होता है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है तो मेरे भाई 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो ये कितना है मेरे भाई? ये 30.6 है। तो मैं क्या करता हूं, 306 लिख लेता हूं, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो नीचे एक जीरो लगा देता हूं, और मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते तो 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो मेरे भाई 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 का भाग 306 में देंगे तो आंसर 153 आएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, और 9 से 153 को काटेंगे तो 17 नाम का 153, तो ऊपर बचा 17, नीचे बचा 2, तो मेरे भाई 17/2, 2 का भाग 17 में देंगे, 8.5 आंसर आएगा। बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई बताओ मेरे भाई क्या होगी? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई ध्यान से देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल की लंबाई को पार करती है, किसी स्टेशन की लंबाई को पार करती है, किसी सुरंग की लंबाई को पार करती है, तो मेरे भाई खुद की लंबाई के साथ साथ पुल की, सुरंग की और स्टेशन की लंबाई को भी पार करती है। अब फिर से देखो, ये यहाँ पर वही बात है कि ये किस में दिया हुआ है? मीटर में। जो ऑप्शन है वो किस में दिए हुए हैं? मीटर में। जबकि मेरे भाई जो यहाँ पर चाल है वो कितनी है? किलोमीटर पर घंटा में है। तो मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो पहले तो पहले तो मेरे भाई ये जो 36 किलोमीटर पर घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, तो 5 दूनी हो जाए कितना? 10, यानी चाल कितनी है मेरे भाई? 10 है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। अब तुमको पता है कि दूरी बराबर में क्या होता है?
चाल गुणा में समय होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। अब दूरी कितनी है, तो सर ट्रेन की लंबाई तो कितनी है 200 मीटर है, और पुल की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता, मैं x मान लेता हूँ, बराबर में चाल कितनी आई है 10 आई है, और समय कितना है 55 सेकंड है। तो मेरे भाई इसको गुणा करेंगे, 55 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 550। तो ये जो 200 है इधर को जाके इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 550 में से 200 घटाएंगे, आंसर आएगा कितना 350। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो सी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 है तो पिछले वर्ष का उसका वेतन बताओ कितना था। तो ये सवाल बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो मेरे भाई इस टाइम पर उसका जो वेतन है वो कितना है, आप बोलेंगे इस टाइम पर तो उसका वेतन 1806 है। अब यहाँ पर बोला कि 5% की वृद्धि हुई है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अब 100% में हम 5 की वृद्धि करेंगे तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये 105 की वैल्यू है और परसेंटेज में है इसलिए 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। अब मेरे भाई काटा पीटी कर लो। देखो इसमें अगर हम 5 का भाग देंगे तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा। इसमें 5 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। 21 का भाग इसमें देंगे तो मेरे भाई ठीक है इसका भाग ठीक है 21 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो इसमें देंगे तो मेरे भाई 21 8 का होता है 168 और 21 नाम का 189 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो 8 बार ही दे लो। ठीक है 21 का भाग इसमें देंगे तो 21 8 का 168 यानी कितना बचेगा मेरे भाई, सर यहाँ पर बचेगा 12 126 यानी मेरे भाई कितनी बार जाएगा 86 बार जाएगा। 21 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 86 बार। तो 86 को 20 से गुणा कर लो, 86 गुणा में 20 करेंगे तो 0 आएगा। 6 दूनी 12 8 दूनी 16 और 1 17। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1720 तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, फ्री होता है। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, आप सभी को पता है कि चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। मिश्र धन बराबर में होता है मूलधन 1 प्लस में दर बटे में 100 की पावर कितनी होती है मेरे भाई, समय होती है। तो मिश्र धन कितना है 882 है। यहाँ पर ये मूलधन है, मैं इसको इसके नीचे लेके आ जाऊंगा। तो मूलधन कितना है 800 रुपये है, तो मूलधन को इसके नीचे लेके आ जाता हूँ 800 रुपये। बराबर में हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस में दर कितनी है 5%, तो 5 बटे में 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर समय हो जाएगी। अब समय तो हमको नहीं पता मेरे भाई, तो क्या करते हैं देखो, इसको अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा मेरे भाई 441 बार कटेगा। इसको 800 को 2 से काटूंगा तो मेरे भाई कितनी बार कटेगा 400 बार ये तुम्हारा कटेगा। बराबर में इसको देंगे 5 एकम 5 और 5 का भाग 20 बार जाएगा। तो 20 एकम 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 21 बटे में 20 और इसकी पावर हो जाएगी समय। तो मेरे भाई बच्चे को पता है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं समय की पावर 2 लगा दूं तो देखो ये क्या हो जाएगा 441 बटे में 400 बराबर 21 बटे में 20, तो है 21 बटे में 20। तो मेरे भाई समय की जगह पे अगर मैं 2 लिख दूं तो ये हो जाए 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो हो गए मेरे भाई बराबर 441 बटे 400, 441 बटे 400, यानी समय मेरे भाई हमने कितना लगाया 2 साल लगाया है। यकीन मानो मेरे भाई, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत भी मैथ आती ना, बिना पेन उठाए ये सवाल हो सकता था, बिना पेन उठाए, जरूरत भी नहीं पड़ती पेन उठाने की। तो अगला सवाल आपके सामने है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है।
अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत बताओ क्या होगा। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो छूट होती है ना, छूट वो किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। जबकि जो तुम्हारा लाभ हानि होता है, लाभ हानि ये किस पे होता है, ये तुम्हारा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो छूट हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर। लाभ हानि किस पर मिलते हैं, क्रय मूल्य पर। तो मेरे भाई यहाँ पर बोला कि 10% की छूट दी गई, तो छूट हमें अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो मेरे भाई ये तुम्हारा मान लो अंकित मूल्य है, तो ये तुम्हारा अंकित मूल्य, इस अंकित मूल्य पर 10 की छूट दी गई। तो अंकित मूल्य पर अगर 10 की छूट दोगे तो कितना बचेगा, 90/100 बचेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता, ठीक है। अंकित मूल्य पर 10 की छूट मिलेगी तो ये हो जाएगा 90/100, और 17% का लाभ हुआ है तो यानी क्रय मूल्य पर क्या होगा, 17% का लाभ यानी 117 बटे में हो जाएगा मेरे भाई कितना, 100। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसमें 9 का भाग देंगे तो 10 बढ़ जाएगा, इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 2 9 तिया 7, ठीक है मेरे भाई 27 नहीं 13 बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से तुम्हारा अंकित मूल्य और यहाँ से तुम्हारा क्रय मूल्य इसके नीचे आएगा, तो अंकित मूल्य बटे में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये तो है तुम्हारा कितना 13 और ये 10 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 10। तो यहाँ से अगर तुम देखना चाहोगे तो तुमको एक चीज़ पता चलेगी कि सर हमारा जो अंकित मूल्य है वो तो 13 रुपये है, जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपये है। अब इसने बोला कि अंकित मूल्य पर ही बेच दे, तो अंकित मूल्य कितना है 13 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, तो कितने का लाभ होगा, 3 रुपये का होगा। भाई 10 रुपये की चीज़ 13 रुपये में बिकेगी तो 3 रुपये का लाभ होगा। कितने रुपये की चीज़ पर, 10 रुपये की चीज़ पर। परसेंटेज है तो 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 10 तिया 30। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो छूट है वो मिलती है किस पर, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट मिलती है। जबकि जो लाभ हानि है, जो लाभ हानि है वो किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो मेरे भाई अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो ये तुम्हारा अंकित मूल्य, 10 की छूट दोगे तो 90 में बिकेगा, तो 90/100। लागत मूल्य पर 17 का लाभ हुआ है, तो 17 का लाभ यानी 117 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 9 का भाग इसमें देंगे 10 बढ़ जाएगा, और 9 का भाग 117 में देंगे 13 बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई क्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर तो अंकित मूल्य हो जाएगा, नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा, और 10 इसके नीचे चला जाएगा, 13 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा। यानी 10 रुपये की चीज़ को 13 रुपये में बेचोगे तो 3 रुपये का लाभ होगा। 3/10 गुणा में 100, 30 आंसर आएगा। यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो इसकी मूल लागत बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई 64 रुपये कब आती है, जब हम इस पर क्या करते हैं, 20 की छूट देते हैं। 20 की छूट बोले तो 80 रुपये में बिकी होगी। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 काटेंगे, 8 × 64, 8 को 10 से गुणा करेंगे, 80 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्या बताओ कितनी है। तो मेरे भाई सब ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है मेरे भाई 3, 3, 6 और 1 7, 17, 18, 19, ठीक है 18 के बाद में 19 आएगा, ठीक है 19 के बाद 20, 21, 22, 23 हो जाएगा, ठीक है 3, 3, 6 और 3, 3, ठीक है 23 के बाद में 24 में भाग जाता है, 25 में जाता है, 26 में, 27, 28, 29, 29 में फिर किसी का भाग नहीं जाता। तो ये मेरे भाई क्या है, ये तुम्हारी प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, ठीक है ये तुम्हारी क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, ठीक है कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, इनमें किसी का भाग नहीं जाता। तो मेरे भाई औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी सबको जोड़ दो और 10 का भाग इसमें दे दो। तो भाई देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 कितना 41, 41 और 17 कितना 58, 58 और 19 कितना 57, 67 और 77, 77 और 23 कितना मेरे भाई 90, 90 सॉरी 77 और 23 80, 90, 90 और 29 कितना होता है मेरे भाई आपका, सर 119 होता है क्या 90 और 29,
ठीक है, 1 सेकंड भाई, कहीं ना कहीं हमने जोड़ने घटाने में गलती तो नहीं कर। देखो देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 कितना, 28 के बाद में 3 31 41, 41 और 17 कितना सर, ये हो जाएगा तुम्हारा 41 के बाद में हो जाए तुम्हारा 47, 57, 41 और 17 58 होता है। ठीक है मेरे भाई, 58, 58 में इसको 19 को जोड़ेंगे तो 58 में जोड़ेंगे तो मेरे भाई 77 होगा। 58 में 19 जोड़ेंगे ना मेरे भाई, तो 58 में जोड़ेंगे तो तुम्हारा 68 होगा, 78 होगा, 78 में से घटाएंगे तो मेरे भाई 77 होगा। 77 और ये कितना होगा 80, 80 और 100, ठीक है 100 129, ठीक है, इनको जोड़े 129 होगा। अब 10 हैं तो मेरे भाई 10 का इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 12.9। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, यदि a बराबर b 2/3 है, b बराबर c 4/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, तुमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ से a b की वैल्यू कितनी है 2/3 है, तो 2 और बटा में 3 है। b और c की कितनी है 4/5 है, 4 और 5 है। ठीक है मेरे भाई, इसे गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। 8 12 और 15, 8 12 और 15 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आइए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।